हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी जूनियर इंजीनियर 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाले हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द एटमॉस्फेयर एयर एट डीबीटी इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एंटर्स ए हीटिंग कोल विच इज़ मेंटेन्ड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द एयर लीव्स द हीटिंग कोल एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड देन व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कोल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 टेम्परेचर गिवन है आप लोगों को। एटमॉस्फेयर एयर का टेम्परेचर गिवन है, हीटिंग कोल के एंटरिंग टेम्परेचर गिवन है और एयर का लीविंग, जब वो हीटिंग कोल को लीव करती है उसका टेम्परेचर गिवन है। आपसे पूछा गया एफिशिएंसी ऑफ द कोल। एफिशिएंसी ऑफ द कोल इक्वल हो जाएगा 1 माइनस बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप डेट इज़ नॉट अचीव्ड अपॉन में टेम्परेचर ड्रॉप डेट कुड बी अचीव्ड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो बाईपास फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 50 माइनस 35 अपॉन में 50 माइनस 20, 0.5। एफिशिएंसी ऑफ कोल क्या होता है, 1 माइनस बाईपास फैक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन ए stable equilibrium where G is the center of gravity, B is the center of buoyancy and M is the meta center. Which of the following statement is true? फ्लोटिंग बॉडी के केस में स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि मेटा सेंटर शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, M इज अबव द G। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर चार्जिंग इन डीजल इंजन इज डन प्राइमली टू। सुपर चार्जिंग में हम क्या करते हैं, एयर की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज स्पेसिफिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए कार्नोट इंजन रिसीविंग हीट एट 400 केल्विन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%. व्हाट इज द COP ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग अंडर द सेम टेम्परेचर लिमिट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी गिवन है आपको 50% और आपसे COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर की पूछी है। COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो 1 अपॉन में 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 2। COP ऑफ हीट पंप इक्वल होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ से COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1, 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर इम्प्रूव्ड इन अ गैस टर्बाइन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड रीहीटर। गैस टर्बाइन में जिस केस में हीट एक्सचेंजर और रीहीटर दोनों ही प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या होता है, बोथ द थर्मल एफिशिएंसी एंड द थर्मल आउटपुट इज इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, जहाँ पे हम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रिंटर शाई। देन नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज विद द रेट ऑफ शियर इंक्रीज फॉर। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, डाइलेंट इन फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 8। एन ओपन टैंक कंटेन्स वाटर अप टू ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड अबव इट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 फॉर ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड। दो लिक्विड है, फर्स्ट तो है वाटर जिसकी डेप्थ आपको गिवन है 2 मीटर एंड सेकंड है ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है 0.9 और डेप्थ गिवन है 1 मीटर। हमें इनके इंटरफेस पर प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। प्रेशर क्या होता है, ρGH। ऑयल और वाटर के इंटरफेस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई विद 9.81 मल्टीप्लाई विद 0.9 इंटू 1। तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 8829। ऑप्शन नंबर 1, 8829 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Then next question, question number 9. A centrifugal pump has the following specification: 0.15 meter diameter, 100 meter long pipe with the velocity of water 2.26 meter per second, and the friction factor 1.015. What is the frictional head loss? Head loss की वैल्यू होती है 4FLV स्क्वायर अपॉन में 2GD। 4FLV स्क्वायर, यहाँ पे तीनों की वैल्यू आपको गिवन है। F की वैल्यू गिवन है 0.015, L की वैल्यू गिवन है 100 मीटर, V की वैल्यू गिवन है 2.26 अपॉन में 2GD। G की वैल्यू आपको पता है 9.81 एंड D की वैल्यू आपको गिवन है 0.15। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 10.4 मीटर। ऑप्शन नंबर 3।
Then next question है question number 10. In a refrigeration system, why are expansion devices located closer to the evaporator? Option first, to avoid the flow of the refrigerant. Option second, to maximize the heat gain. Option third, to minimize the heat gain. And option four, to ease the flow of refrigerant. Correct option होगा option number third, to minimize the heat gain. Question number 11. If the Poisson's ratio of an elastic material is 0.4, then what will be the ratio of modulus of rigidity to Young's modulus? Young's modulus और modulus of rigidity के बीच का रिलेशन था E = 2g 1 + म्यू. म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.4. वैल्यू पुट करते हैं, हमें g/e का वैल्यू निकालना है, तो g/e की वैल्यू हो जाएगी 0.36. ऑप्शन नंबर 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The function of piston rings in internal combustion engine is also to. पिस्टन रिंग्स का वर्क क्या रहता है? डिसिपेट द हीट टू सिलेंडर वॉल्स. ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नंबर ऑफ लिंक्स L एंड द नंबर ऑफ जॉइंट्स J फॉर ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक चेन विद ओनली लोअर पेयर जॉइंट्स इज रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन. क्वेश्चन में गिवन है कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब F की वैल्यू आपको 1 गिवन है एंड ओनली लोअर पेयर यूज़ करें, मतलब हायर पेयर की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है. तो हमारा फॉर्मूला था F = 3L-1 - 2J - H. यहाँ पे हम F की वैल्यू 1 पुट करेंगे, H की वैल्यू 0 होगी, तो रिलेशन हमें फाइंड आउट होगा J = 1.5L - 2. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द वर्क डन फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में dV की वैल्यू 0 हो जाएगी. वर्क डन होता है PdV, P × dV. dV अगर 0 है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 15. इफ़ द बाईपास फैक्टर इज 0.3, व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग कोयल और द कॉन्टैक्ट फैक्टर. एफिशिएंसी की वैल्यू होती है एफिशिएंसी = 1 - बाईपास फैक्टर. बाईपास फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 0.3 गिवन है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 0.3 = 0.7. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ वेपर पावर साइकिल. परफॉर्मेंस पैरामीटर की केस में क्या होता है? वर्क रेशियो इक्वल हो जाएगा 1 - बैक वर्क रेशियो. वर्क रेशियो की वैल्यू क्या होती है? नेटवर्क अपॉन में टर्बाइन वर्क. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. देन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. फॉर ए फुल्ली डेवलप्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप हैविंग 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 0.2 मीटर एंड काइनेटिक विस्कोसिटी 10⁻⁻5 मीटर/सेकेंड. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर. फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 64 अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर आप फाइंड आउट करते हैं ρVL अपॉन में म्यू अपॉन रो. डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी इक्वल हो जाता है काइनेटिक विस्कोसिटी. यहाँ पे काइनेटिक विस्कोसिटी की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो रेनॉल्ड्स नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे V × D अपॉन में काइनेटिक विस्कोसिटी. यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ रही है 2000. फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 अपॉन में 2000 0.032. ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड इज गिवन बाय 3.92 Nm/cm². फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूड व्हेन द फ्लूड इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9. क्वेश्चन में आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है. प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? ρgh. यहाँ पे रो की डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई विद डेंसिटी ऑफ वाटर 0.9 मल्टीप्लाई विद 1000 मल्टीप्लाई विद 9.81 इंटू H इक्वल हो जाएगा प्रेशर के 3.92 Nm/cm². यहाँ से H की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 4.44 मीटर. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाई कर दिया गया है, इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स गिवन है. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डज द ए लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रोवाइड. लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते थे? पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एवरी टाइम इंस्टेंट. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड. एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज. एनर्जी जो होती है सिस्टम की पॉइंट फंक्शन है एंड मास पे डिपेंड करती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 22. द एंथैल्पी एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ कंडेंसेशन आर 180 kJ/kg. 200 डिटरमाइन COP ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम.
तो फ्रेंड्स इसमें गिवन है आपको COP निकालनी है VCRS की। बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन एंथैल्पी है H1 की वैल्यू 180 किलोजूल पर केजी, एंड ऑफ द कंप्रेशन 200 किलोजूल पर केजी। तो कंप्रेशन वर्क हो जाएगा 200 माइनस 180 20 किलोजूल पर केजी। एंड ऑफ कंडेंसेशन है 90 किलोजूल पर केजी। इवेपोरेटर वर्क होगा 180 माइनस 90 किलोजूल पर केजी। तो COP की वैल्यू हो जाएगी इवेपोरेटर वर्क अपॉन में कंप्रेसर वर्क 90 अपॉन में 20 4.5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 23। In a non-flow process, work transfer from the system is 30 kilojoule and heat received by the system is 90 kilojoule. Determine the change in the internal energy. According to thermodynamics first law, du equals to dq plus dw. तो du की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 30 60 किलोजूल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24। निकल और लोहे की मिश्र धातु कौन सी है जो आसानी से चुंबकित और अचुंबकित होती है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट टाइप ऑफ स्टील इज जनरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रोड्स क्रैंकशाफ्ट एंड एक्सल कंपोनेंट? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीडियम कार्बन स्टील। Question number 26. A Newtonian fluid fills the clearance between a shaft and a sleeve when a force of 0.9 kilonewton is applied to the shaft parallel to the sleeve. The shaft attains a speed of 1.25 centimeter per second. What will be the speed of shaft if a force of 3 kilonewton is applied? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे लीनियर है। हम इक्वेशन लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई विद V। 0.9 किलोमीटर जब अप्लाई होता है तब वेलोसिटी कितनी थी 1.25। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 0.72। 3 किलोमीटर के फोर्स के टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इक्वल टू 0.72 मल्टीप्लाई विद V की वैल्यू हो जाएगी 4.16 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27। द पावर डेवलप्ड बाय टर्बाइन इन ए सर्टेन स्टीम पावर प्लांट इज 1206 किलोवाट। द हीट सप्लाई टू बॉयलर इज 3500 किलोजूल पर केजी। The heat rejected by steam to cooling water is 2900 kilojoule per kg. The feed pump work required to condensate back into the boiler is 6 kilowatt. What will be the mass flow rate of cycle? आपको क्वेश्चन में गिवन है टरबाइन का पावर है 1206 किलोवाट, हीट सब एंड फीड पंप का वर्क है 6 किलोवाट। तो नेट पावर हो जाएगा 1200 किलोवाट। हीट सप्लाई टू बॉयलर है 3500 किलोजूल पर केजी एंड हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम है 2900 किलोजूल पर केजी। तो नेट हीट सप्लाई हो जाएगा 600 किलोजूल पर केजी। फॉर्मूला होगा मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई विद नेट हीट सप्लाई इक्वल टू हो जाएगा नेट पावर आउटपुट। तो मास इंटू 600 इक्वल टू कर देंगे हम 1200। तो मास फ्लो रेट आ जाएगा 2 किलोग्राम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28। डिफ्यूजर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29। द गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल इज प्रीफर्ड इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन बिकॉज ऑफ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लो वेट पर टन। क्वेश्चन नंबर 30। डाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर में प्रयुक्त ए शॉपर का न्यूनतम वैली एंगल कितना होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31। द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ एन R12 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज 0.06। स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट एंड आउटलेट कंप्रेसर आर 0.03 एंड 0.01 मीटर क्यूब पर किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 + C - C V1 by V2। C की वैल्यू है 0.06, V1 की 0.03 एंड V2 की 0.01। वैल्यूज पुट कर देंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 88%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32। गिब्स फेज रूल डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम F of a system, number of phases P and the number of components C. What is the equation? Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 F + P equal to C + 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली मैचेस द आइटम्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट टू दोज गिवन इन लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको फ्लो की टाइप्स गिवन है एंड लिस्ट सेकेंड में उनकी कंडीशंस गिवन है। लिस्ट फर्स्ट में फर्स्ट कंपोनेंट है रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो कहाँ होता था? जहाँ पे वोर्टिसिटी एग्जिस्ट करती थी। सेकंड है इरोटेशनल फ्लो।
जहाँ पे वोल्टेसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंगुलरिटीज़ वेलोसिटी 0 और इन्फाइनाइट। एंड स्ट्रीमलाइन स्पेसिंग कहाँ यूज़ करते थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था टू द वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन इक्वेशन भी बनती थी dx अपॉन में u इक्वल टू हो जाता था dy अपॉन में v। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 34, द प्लेटफॉर्म ऑफ द बॉयलर वेयर बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इज नोन एज ग्रेट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 35, एन इंजन at full load delivers 200 kilowatt brake power. It requires 25 kilowatt to rotate it without fuel at the same speed. The mechanical efficiency at half load is, हाफ लोड की कंडीशन में ब्रेक पावर की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ब्रेक पावर की वैल्यू हो जाएगी 100 किलोवाट। इंडिकेटेड पावर यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 25 125 किलोवाट। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, इंडिकेटेड ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर, तो वैल्यूज आ जाएगी 100 अपॉन में 125 80%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो रेशियो फॉर ए फ्रांसिस टर्बाइन वेरीज फॉर 0.15 to 0.3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली मैचेस द आइटम गिवन इन लिस्ट फर्स्ट टू दोज गिवन इन लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको पोजीशन गिवन है, लिस्ट सेकंड में डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है। एक ऑप्शन है सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन ए फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 WL3/384 EI। बी है सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर लोड, इसका हो जाएगा 5WL3/384 EI। सी है सेंट्रल डिफ्लेक्शन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान, इसका हो जाएगा WL3/48 EI। डी है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड, WL3/3I। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हीट इंजन इज सप्लाइड विद 450 किलोजूल पर सेकेंड of heat at a constant fixed temperature of 227 degrees centigrade. The heat is rejected at 27 degrees centigrade. What will be the amount of heat rejected if the cycle is reversible? रिवर्सिबल साइकिल के केस में क्या होता था, W/Q इक्वल टू हो जाता 1 - T1/T2। W यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था वर्क डन, जो होता था हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। यहाँ पे हम हीट रिजेक्टेड को डिनोट कर देते हैं QR से, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास Q - QR अपॉन में Q इक्वल टू 1 - T1/T2। जो दोनों टेम्परेचर हमें यहाँ गिवन है, हीट रिजेक्शन वाला टेम्परेचर एंड हीट सप्लाई वाला टेम्परेचर, उन दोनों को हम केल्विन में चेंज कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 273, तो वो दोनों चेंज हो जाएंगी केल्विन में। Q की वैल्यू हमें गिवन है 450, तो इक्वेशन आपके पास बनेगी 450 - QR अपॉन में Q इक्वल हो जाएगा 1 - 300 अपॉन में 500। यहाँ से QR की वैल्यू हो जाएगी 270 किलोवाट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाई इज रिसीवर इंस्टॉल्ड इन ए लिक्विड लाइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टू कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0। क्वेश्चन नंबर 41, द टाइप ऑफ फ्लो फॉर विच द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। ऑप्शन नंबर 4। What will be the effect if by mistake diesel fuel is supplied in a petrol engine? अगर आप पेट्रोल इंजन में डीजल फ्यूल इंसर्ट कर देते हो तो इंजन विल नॉट रन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज टिल्टेड इवन बाय ए स्मॉल एंगल। ये तो मेटा सेंटर की डेफिनेशन हो गई, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 मेटा सेंटर। क्वेश्चन नंबर 44, पेल्टन व्हील इज टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेन्ड इन ए वेसल एट ए पॉइंट द हाइट ऑफ ऑयल इज 40 मीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 40 × 0.9 36 मीटर। करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd।
क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग एयर विद फ्यूल सप्लाई? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बूस्टर फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? रेनकाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू कार्नोट एफिशिएंसी। सेकंड है रेनकाइन एफिशिएंसी इज हायर देन कार्नोट एफिशिएंसी। थर्ड है रेनकाइन एफिशिएंसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कार्नोट एफिशिएंसी। फोर्थ है रेनकाइन एफिशिएंसी इज लोअर देन कार्नोट एफिशिएंसी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, रेनकाइन एफिशिएंसी इज लोअर देन कार्नोट एफिशिएंसी। आइडियल केस में कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे हाईएस्ट होती है। देन है क्वेश्चन नंबर 48, what is the absolute pressure at a point 3 meter below the free surface of a liquid having a density of 1.53 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? If the atmosphere pressure is equivalent to 750 mm of mercury, the specific gravity of mercury is 13.6 and the density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो डेंसिटी है वो आपको गिवन है 1.53 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइट गिवन है 3 मीटर। एटमॉस्फेयर प्रेशर है 750 mm ऑफ मरकरी। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ρgh। तो सबसे पहले लिक्विड की लिक्विड सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1.53 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 3 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई विथ 3 ρgh प्लस कर देंगे इसे मरकरी की जो हाइट गिवन है उसको भी नॉर्मल प्रेशर में चेंज करेंगे 13.6 मल्टीप्लाई विद 9.81 इंटू 1000 इंटू 0.75। तो प्रेशर की वैल्यू हमें पास आ जाएगी 145090। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, an oil of specific gravity 0.8 is flowing through a venturimeter having inlet diameter 20 cm and throat diameter of 10 cm. The oil differential manometer shows the reading of 25 cm. Calculate the difference of pressure head. Specific gravity of mercury is 13.6. वेंचुरीमीटर गिवन है आपको। वेंचुरीमीटर के केस में हाइट क्या होगी, रो जी अपॉन में रो नोट -1 मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, रीडिंग की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है मरकरी की 13.6 एंड जो फ्लूइड हम यूज़ में ले रहे हैं उसका है 0.8। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 13.6 अपॉन में 0.8 -1 मल्टीप्लाई विथ 25 400 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 50, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप की ओवरऑल एफिशिएंसी होती है प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई विथ मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, GH अपॉन VW इंटू U एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इम्पेलर पावर अपॉन में शाफ्ट पावर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन? बर्नौली इक्वेशन आप कहाँ लगाते थे, स्टेडी, इरोटेशनल एंड आइडियल फ्लो। अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 फ्लो इज कंप्रेसिबल। बर्नौली इक्वेशन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अबव क्रिटिकल प्रेशर रेशियो एडिशन ऑफ रीजनरेटर इन ब्रेटर साइकिल कोज वन ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लॉस इन साइकिल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 53, द पिच वैल्यू इन द स्पेसिफिकेशन TR40 मल्टीप्लाई विथ 40 P7 ऑफ मल्टीपल स्टार ट्रेपेजोइडल थ्रेड। गिवन स्पेसिफिकेशन में पिच की वैल्यू कितनी होगी, P7 7 mm। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज ए बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर? ये तो आप जानते होंगे, बेबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, फॉर ए फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो इन एन ओपन टैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 फॉल ऑफ लिक्विड लेवल एट द सेंटर इक्वल हो जाएगा राइज ऑफ लिक्विड लेवल एट द एंड। नेक्स्ट है, इफ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ मरकरी एंड स्टीम साइकिल are respectively efficiency 1 and efficiency 2, then the overall efficiency of a binary cycle can be expressed as, correct option होगा option number 3 N1 plus N2 minus N1 multiply with N2।
क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम? स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, एंड फोर्थ ऑप्शन है वेलोसिटी फीड सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, वेलोसिटी फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपरहीटेड स्टीम एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द क्वालिटी इज 80%, Vf की वैल्यू गिवन है 0.0011 एंड Vg की वैल्यू गिवन है 0.3071। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने पढ़ा था कैपिटल V इक्वल्स टू हो जाएगा Vf प्लस एक्स VFG। यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है 0.8, जो क्वालिटी होती है 80%, उसको हम चेंज कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.8। Vf की वैल्यू गिवन है, Vg की वैल्यू गिवन है, VFG आप कैलकुलेट कर लेंगे, Vg माइनस Vf, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक वैल्यू वॉल्यूम की 0.25। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, इफ एनी सब्सटेंस इज कूल्ड बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, वेपर बिकम्स सॉलिड एंड प्रोसेस इज नोन एज। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एब्लिमेशन। फॉर क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे टाई है, फुल मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को गिवन है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गैस टर्बाइन पावर प्लांट? स्टेटमेंट है P स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू ए स्टीम पावर प्लांट फॉर द सेम पावर आउटपुट। स्टेटमेंट Q है स्टार्ट स्लोली कंपेयर टू ए स्टीम पावर प्लांट। ये गलत है स्टेटमेंट, स्टीम पावर प्लांट के कंपैरिजन में गैस पावर प्लांट जल्दी स्टार्ट होता है। स्टेटमेंट R वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेनकाइन साइकिल। स्टीम पावर प्लांट रेनकाइन साइकिल पे वर्क करता है, गैस टर्बाइन पावर प्लांट ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। स्टेटमेंट S गुड कंपेबिलिटी विद सॉलिड फ्यूल। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली स्टेटमेंट P इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द बाईपास फैक्टर ऑफ ए सिंगल कूलिंग कॉइल इन एन AC इज 0.8. What will be the bypass factor if 3 such cooling coils with the same apparatus dew point are kept one behind the other? जब ये कंडीशन आ जाती है वन बिहाइंड द अदर, उस कंडीशन में बाईपास फैक्टर की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है x की पावर n। x जो आता है यहाँ पे बाईपास फैक्टर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि 3 कूलिंग कॉइल लगाया गया, तो उनका बाईपास फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.8 की पावर में 3, मतलब 0.8 का क्यूब, ये हो जाएगा 0.512। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए सर्कुलर पाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू? टर्बुलेंट के केस में क्या होता है? फर्स्ट तो गिवन है यहाँ पे द फ्लूइड इज अनमिक्सड, सेकेंड है द फ्लूइड इज वेल मिक्सड, थर्ड है रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 400 एंड फोर्थ रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन 400। टर्बुलेंट के केस में रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी ग्रेटर देन 400 एंड द फ्लूइड इज वेल मिक्सड। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ओनली स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ए रीहीट साइकिल? रीहीट साइकिल जो हम पावर प्लांट में करते थे, तो उसके केस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टीम रेट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 65, प्रशीतन चक्र में केशिका नली कैपिलरी ट्यूब का काम क्या होता था? कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वॉल्व की तरह वर्क करती थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रवाह को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 66, द प्रेशर रेशियो ऑफ ए गैस पावर प्लांट साइकिल करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वर्क आउटपुट फॉर द गिवन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ T मिनिमम एंड T मैक्सिमम विल बी। प्रेशर रेशियो की वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में क्या हो जाएगी? T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम अप की पावर गामा अपॉन में 2 गामा माइनस 1। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग ए पॉइंट लोड एट द सेंटर इज रिलेटेड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बाय ए फैक्टर। यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन के दोनों फॉर्मूले का रेशियो निकालना है। पहला तो हो जाएगा फिक्स्ड बीम जहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ है अपॉन में सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पे पॉइंट लोड है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.25। क्वेश्चन नंबर 68,
1841 हाई स्पीड स्टील कंसिस्ट ऑफ 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 69, इन अ लेमिनार फ्लो ऑफ ए लिक्विड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन द सरफेस वेलोसिटी इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज। लेमिनार फ्लो के केस में आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 3/2 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वैल्यू गिवन है 60, मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 1.5 से, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द मीटर रोड एंड इकोनोमाइजर डिवाइस इन सम कार्बोरेटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पावर एनरिचमेंट। क्वेश्चन नंबर 71, क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड कोरोजन रेजिस्टेंस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द रनर ऑफ पेल्टन टर्बाइन इफ द जेट रेशियो इज 12। जेट रेशियो क्या होता है कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, उसकी वैल्यू गिवन है आपको 12, तो नंबर ऑफ बकेट का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में 2d प्लस 15। वैल्यूज पुट कर देंगे, नंबर ऑफ बकेट्स कितनी आ जाएगी 21। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो एंड गामा। गामा की वैल्यू क्या होती है CP/CV। तो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 - 1 अपॉन RP की पावर गामा -1 अपॉन में गामा। क्वेश्चन नंबर 74, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 74 है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली मैचेस द आइटम्स गिवन इन लिस्ट फर्स्ट टू दोज गिवन इन लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको गिवन है प्रोसेस ऑफ द साइकिल एंड लिस्ट सेकंड में आपको गिवन है नेम ऑफ द साइकिल, दोनों को मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में पहला है A, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडाइबेटिक, इसका हो जाएगा थर्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल थे और 2 एडाइबेटिक थे। B स्टेटमेंट है 2 आइसोथर्मल 2 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टर्लिंग साइकिल। C है 2 एडाइबेटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑटो साइकिल, ये हो जाएगा C का फर्स्ट। एंड D है 2 एडाइबेटिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, इसका हो जाएगा जूल साइकिल, ब्रेटन साइकिल भी जिसे बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A का थर्ड, B का 4, C का फर्स्ट एंड D का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75, the right limb of a simple U-tube manometer containing mercury is open to the atmosphere. The left limb is connected to a pipe in which fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of the pipe is 12 cm below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of fluid in the pipe if the difference of mercury level in the two limb is 20 cm. क्वेश्चन में आपको गिवन एक सिंगल U-tube मैनोमीटर है जिसके अंदर मरकरी है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। लेफ्ट लिम में जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है और सेंटर ऑफ द पाइप में 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी। तो हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर क्या हो जाएगा ρgh, पहला तो हो जाएगा मरकरी और फ्लूइड के बीच का जो इंटरसेक्ट के बीच का जो प्रेशर है ρ2 - ρ1 इंटू G इंटू हाइट, तो 13.6 - 0.9 मल्टीप्लाई विद 9810 मल्टीप्लाई विद 0.2, जो इनका डिफरेंस था 20 सेंटीमीटर, प्लस जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर इंड्यूस हो जाएगा 9.81 मल्टीप्लाई विद 1000 इंटू 0.12, तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 2.59 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ the impeller of a centrifugal pump are 200 mm and 400 mm respectively. The pump is running at 1200 rpm. Find the velocity of flow if the vane angle at the inlet is 20 degree. Given 10-20 degree is equal to 0.363. आपको क्या गिवन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसके इम्पेलर का इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दोनों गिवन है 200 एंड 400 एंड आरपीएम एन की वैल्यू गिवन है 1200 आरपीएम। U1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे πdn/60, तो इस U1 की वैल्यू आ जाएगी 12.56 एंड 10 की वैल्यू गिवन आपको 0.363। 10 की वैल्यू क्या होती है VF1 अपॉन में U1, मतलब जो वेन इनलेट जो वेन एंगल वेन वेलोसिटी है अपॉन में U1,
तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, VF1 अपॉन में 12.56 इक्वल हो जाएगा 1020 डिग्री। तो यहाँ से VF1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.57 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर माउंटिंग प्रोटेक्ट द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यू टू लो वाटर लेवल। लो वाटर लेवल की वजह, ओवर हीटिंग की वजह से बॉयलर को प्रिवेंट करने का काम क्या करता है, फ्यूजिबल प्लग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 78, एन एडियाबैटिक हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू हीट कोल्ड वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंटरिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर सेकेंड बाय हॉट एयर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड एंटरिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम पर सेकेंड। इफ द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द हॉट एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड देन फाइंड द exit temperature of cold water given as Cp for air 1.008 kilojoule per kg and Cp for water 4.18 kilojoule per kg। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे mCp dt ऑफ एयर इक्वल कर देंगे उसे mCp dt ऑफ वाटर के, दोनों को इक्वल कर देंगे। मास फ्लो रेट आपको दोनों को गिवन है 10 किलोग्राम पर सेकेंड, Cp यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है एंड डेल्टा टी हो जाएगा एयर के केस में 90 - 20 डिग्री और वाटर के केस में हमें टी फाइंड आउट करना है तो T - 15 डिग्री। दोनों को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू हो जाएगी 31.88 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 79, वैक्यूम प्रेशर इज, एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर, जिसे आप गेज प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 80, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ ए वेंचुरीमीटर। CD की वैल्यू वेंचुरीमीटर के केस में क्या होती है 0.95 टू 0.99, और अगर यही क्वेश्चन ऑरिफिस मीटर के लिए पूछता तो उस केस में CD की वैल्यू हो जाती है 0.6 टू 0.8। क्वेश्चन नंबर 80 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0.95 टू 0.99। क्वेश्चन नंबर 81, द मैकेनिज्म विच सर्व्स द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग द पेरीफेरी ऑफ ए सर्कुलर पीसेस इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज नोन एज। ऑप्शन 1 स्लाइडर क्रैंक, ऑप्शन 2 ओल्डहैम, ऑप्शन 3 इंडेक्सिंग एंड ऑप्शन 4 है क्विक रिटर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इंडेक्सिंग। मिलिंग ऑपरेशन के अंदर हम इंडेक्सिंग करते थे तो वो इक्वल पार्ट में सर्कुलर पीसेस में डिवाइड करते थे, मतलब गियर बनाते थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 82, बुल्स आई किसके एक प्रकार को संदर्भित करती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाई कलर ग्रेज। क्वेश्चन नंबर 83, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ ए रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड ए प्लंजर of 3 centimeter diameter. It is used to lifting a weight of 30 kilonewton. Find the forces required at the plunger. हाइड्रोलिक प्रेस का आपको रैम का आपको डायमीटर गिवन है, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। प्लंजर का भी आपको डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से प्लंजर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा आपको π/4 इंटू डी स्क्वायर करके, दोनों का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। वेट की वैल्यू गिवन है 13 किलोन्यूटन। इस केस में अगर हम इक्वल करें कि जो प्रेशर है रैम में इक्वल कर देंगे अगर प्लंजर में, तो P1 अगर इक्वल कर दें P2 के तो P1 अब इक्वल हो जाएगा P2 के, तो फोर्स जो लग रहा है रैम पर मतलब वेट अपॉन में एरिया इक्वल कर देंगे प्लंजर के वेट अपॉन एरिया से, तो यहाँ से फोर्स रिक्वायर्ड टू प्लंजर फाइंड आउट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 675 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 84, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज गिवन बाय 0.8 if the cycle direction is reversed then what will be the COP for the Carnot refrigerator। पहला जो हमें पहली बात पता है कि COP ऑफ हीट पम्प प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। देन COP ऑफ हीट पम्प इक्वल हो जाता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के, और COP ऑफ हीट पम्प क्या होता है 1 अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी गिवन है 0.8, तो COP ऑफ हीट पम्प हो जाएगा 1 अपॉन में 0.8 इक्वल हो जाएगा 1.25। COP ऑफ हीट पम्प इक्वल हो जाता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 85, which is of the following is determined by deploying multiple gauge glasses in the boilers। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेवल। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज ए लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर्स कौन से होते थे फायर ट्यूब बॉयलर।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, द इक्वेशन टू डिटरमाइन नंबर ऑफ बकेट्स इन टर्म्स ऑफ रनर डायमीटर एंड जेड डायमीटर ऑफ द पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन के केस में नंबर ऑफ बकेट्स क्या होती थी, जेड इक्वल टू D/2D प्लस 15। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन द स्टीम टर्बाइन एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता था, 15%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 89, a stone of mass m at the end of a string of length L is whirled in a vertical circle at a constant speed. What position the stone shall result in the maximum tension in the string? Correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, at the bottom of the circle. Question number 90, the ability of oil to resist oxidation that would yield acid, liquid and sludge is called option number 2 stability. Question number 91, steam line in a flow is tangent to the velocity vector at any instant in time. Correct option हो जाएगा option number 1. Question number 92, fusible plug in boilers are made of brass. Question number 93, in spur gear the circle on which the involute is generated is called, correct option हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 base circle. Next है क्वेश्चन नंबर 94, if the steam function is satisfy the Laplace equation it is a possible case of fluid flow which is, अगर स्टीम फंक्शन लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो कौन सा फ्लो होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इरोटेशनल फ्लो. क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए कॉर्निश बॉयलर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 4 to 8 मीटर. क्वेश्चन नंबर 96, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली मैचेस द आइटम्स गिवन इन लिक्विड फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट टू द गिवन इन लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में गिवन है फोर्स बैलेंस, बैरोमीटर, बोर्डन गेज एंड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये चारों प्रेशर मेजरमेंट के लिए. एंड लिस्ट सेकंड है डिफरेंशियल प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एंड गेज प्रेशर. फोर्स बैलेंस आप यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के लिए. बैरोमीटर एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. बोर्डन गेज गेज प्रेशर को मेजर करते हैं. एंड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंशियल प्रेशर, दो डिफरेंट फ्लूइड्स के बीच का प्रेशर. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1. क्वेश्चन नंबर 97, टूल स्टील कंटेन्स कार्बन इन द रेंज ऑफ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.5 to 1.5. क्वेश्चन नंबर 98, ऑयल फायर्ड बॉयलर्स में नियोजित प्रक्षेपों का विशिष्ट संयोजन कैसा होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 50% निकल एंड 50% क्रोमियम. क्वेश्चन नंबर 99, इन ए डीजल इंजन वेयर डज द मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर अकर. डीजल इंजन के केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंजन सिलेंडर. लास्ट क्वेश्चन है इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रेटन साइकिल.